हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है एसएसटी का लेसन क्लास 8 प्रिंसिपल्स ऑफ सेकुलरिज्म। बच्चे ये लेसन सिविक्स का है और इस लेसन में हमने भारत के जो संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत शामिल किया गया है उसके बारे में पढ़ना है। तो बच्चे आपको पता है जैसे कि हर एक देश का अपना संविधान होता है और वो संविधान किसी कुछ जो आधारभूत सिद्धांत होते हैं उसी के ऊपर आधारित होता है। जैसे कि चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कम्युनिज्म पे बेस्ड है, कम्युनिज्म पे आधारित है। इसी तरह से अमेरिका का संविधान जो है वो कैपिटलिज्म पे पूंजीवाद पे आधारित है। तो चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी पर्टिकुलर सिद्धांत पे आधारित नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अलग अलग कुछ बेसिक प्रिंसिपल शामिल किए गए हैं, बेसिक प्रिंसिपल इसके अपनाए गए हैं जिसके ऊपर कि ये संविधान आधारित है। अब बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल हमारे देश के संविधान में शामिल है, क्योंकि हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ के संविधान को स्टडी किया गया था। तो इसीलिए अलग अलग प्रिंसिपल्स पे हमारा जो संविधान है वो आधारित है। इसी में से ही कुछ एक प्रिंसिपल को मतलब जो मेन प्रिंसिपल है सेकुलरिज्म, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। अब इंडिया को धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर क्यों बनाया गया? इसका सबसे पहला रीज़न है बेटा कि हमारे देश में सेकुलरिज्म जो वर्ड है वो शामिल करने का, धर्मनिरपेक्षता शामिल करने का हमारे संविधान में सबसे पहला रीज़न है स्लेवरी, कि हमारा देश एक लंबे समय तक अंग्रेज़ों के अधीन रहा, उनकी स्लेवरी की, उनकी गुलामी की भारत ने। तो उस समय जब अंग्रेज़ थे भारत के अंदर, विदेशी शक्तियाँ थी भारत के अंदर, तो उस समय सभी धर्मों को एक समान नहीं समझा जाता था। तो ये जो धार्मिक कट्टरता है, धार्मिक फूट है, वो हमारे जो 1947 में 1947 में हमारे देश की पार्टीशन हुई है उसका आधार बनी थी, कि हमारे देश की पार्टीशन इसी कारण हुई है, इसी धार्मिक फूट के कारण ही हुई है। उस समय जब पार्टीशन हुई है तो उस समय सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, कत्लेआम होता था, लड़ाइयाँ होती थी धर्म को लेके। तो इन सभी जो आधार जो हैं, ये सभी जो धार्मिक फूट का आधार है, इसकी जो रेखा खींच चुकी थी, धार्मिक जो फूट है उसकी रेखा हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही खींच चुकी थी। अब मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? तो सेकुलरिज्म वो कंट्री होती है जिसमें सभी धर्मों को इक्वल समझा जाता है। सेकुलर कंट्री का अपना कोई भी जो राज्य धर्म है वो नहीं होता, स्टेट धर्म नहीं होता है, और लोग किसी भी धर्म को अपनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। सभी कहने का मतलब कि सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सेकुलर कंट्री में किसी भी व्यक्ति के साथ धार्मिक रूप से कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो हिंदू है, जैन है, बुद्ध है, सिख है, इस्लाम है या क्रिश्चियन है। सभी धर्मों को सेकुलर स्टेट में एक समान समझा जाता है। जैसे कि हमारे इंडिया में ये सभी धर्म हैं, तो इन सभी धर्मों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक समान समझा गया है। अब हमारा देश सेकुलर है, हमारे देश में सेकुलरिज्म है, धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्मनिरपेक्षता है। तो इसकी एग्जाम्पल हैं, इस विभिन्न कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू कि हम कह सकते हैं कि भारत जो हमारा वो सेकुलर स्टेट है। जैसे कि प्रेसिडेंट्स को ही ले लो, कि समय समय पर हमारे देश के प्रेसिडेंट अलग अलग धर्मों से संबंधित रहे हैं। जैसे देखो, ज्ञानी जैल सिंह जी हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, वो सिख थे। इनसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए थे, वो हिंदू थे। इसी तरह से जो अन्य पोस्टें हैं भारत की, अन्य पद हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर का
हद है, उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ था। अब कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में क्या कहा गया है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो बेटा, जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन इन द बिगनिंग, भारत के संविधान के स्टार्टिंग में, उसकी शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन के में मतलब कि प्रस्तावना को शामिल किया गया है। इस प्रस्तावना में भारत के संविधान के मुख्य उद्देश्य और मुख्य सिद्धांत सम्मिलित किए गए हैं। अब जो प्रस्तावना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के लोग जो थे उनके मनों की है, मतलब उनकी थॉट्स के बारे में पता चलता है प्रियम्बल को पढ़ के। अब मेन प्रिंसिपल्स क्या थे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन प्रिंसिपल्स थे जैसे सेकुलरिज्म, कि धर्मनिरपेक्ष होगा हमारा राज्य, फ्रीडम, सभी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त होगी, ब्रदरहुड, सभी लोग आपसी भाईचारा बना के रखेंगे, सॉवरेंटी, प्रभुसत्ता, की भारत जो है वो अपने आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के मामलों के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, किसी और कंट्री का उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं होगा। इक्वलिटी, ये भी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में की प्रियम्बल में शामिल, संविधान की जो मेन प्रिंसिपल है वो शामिल किया गया है कि इक्वलिटी की भारत के लोग सभी आधारों पे समान समझे जाएंगे, चाहे वो धर्म है, चाहे जाति है, चाहे वो कोई नस्ल का या कोई भी और आधार है। यूनिटी, कि भारत के सभी धर्मों में, सभी जातियों में, सभी समुदायों में एकता स्थापित होगी। अब फ्रीडम का प्रिंसिपल, जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है वो किस तरह से अपनाया गया है कि जो मेन और सबसे पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत है वो है स्वतंत्रता की, वो स्वतंत्रता जो कि देश के अंदरूनी मामलों में और देश के बाहरी मामलों में पूरी तरह से हमारा देश स्वतंत्र है। अब इंडिया जो है किसी भी तरह का जो बाहरी उसने कोई कार्य करना है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जो मुख्य पावर है वो देश के लोगों के पास है कि देश के लोग जिस कंट्री के साथ चाहेंगे जैसा संबंध रखा जाएगा। जस्टिस, जस्टिस प्रिंसिपल शामिल किया गया है। उसके अकॉर्डिंग सोशल जस्टिस है। सबसे पहले तो सोशल जस्टिस का मतलब है कि हमारे समाज में जाति के आधार पे या नस्ल के आधार पे या रंग के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का और साथ ही साथ इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार होगा कि वो किसी भी धर्म का बंदा, किसी भी जाति का बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है। दूसरा है जी इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात को क्लियर करता है कि सभी लोगों को अपने काम के लिए समान रूप से मौके दिए जाएंगे और समान काम के लिए सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों को, सभी लिंग के लोगों को एक समान समझा जाएगा, उनको एक समान वेतन मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और कोई भी जो चाहे ऑफिसर रैंक है, कोई भी किस तरह का जो पब्लिक रैंक किसी ने प्राप्त करना है तो अपनी एबिलिटी के आधार पे प्राप्त कर सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट को किसी भी रूप में क्रिटिसाइज़ कर सकता है अगर गवर्नमेंट जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो। इसी तरह से पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है राजनीतिक न्याय। इसका मतलब कि किसी भी रूप में लोगों के साथ कोई भेदभाव राजनीतिक आधार पे नहीं किया जाएगा। लोग अपनी मर्जी से अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं या फिर कोई भी याचिका दायर कर सकते हैं। अब फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता। अब प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है उसमें ये बताया गया है कि लोग जो है अपने धर्म, किसी भी धर्म के प्रति अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी के प्रति वफादारी निभा सकते हैं या अपने धर्म के अकॉर्डिंग वो पूजा कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। और इस बात को प्राप्त करने के लिए उनको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। और अगर किसी के फंडामेंटल राइट को, इस राइट को कोई नुकसान पहुंचता है किसी की तरफ से
तो वो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है, जुडिशरी के पास इस राइट को प्राप्त करने के लिए जा सकता है। इक्वालिटी, समानता। अब समानता का मतलब है कि भारतीय संविधान में ये भी बात निश्चित की गई है कि कानून के सामने, लॉ के सामने सभी इक्वल होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी जो पद हैं जो कि अंग्रेज़ों के समय में या राजा महाराजाओं के समय में विशेष उपाधियां दी जाती थी किसी व्यक्ति को, तो वो सारी की सारी उपाधियां समाप्त कर दी गई हैं। इनमें से सिर्फ एक एकेडमिक शिक्षक क्षेत्र में और एक सेना के क्षेत्र में, बस ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें की विशेष उपाधियां किसी को दी जाती हैं। कोई भी स्पेशल राइट किसी कास्ट, किसी नस्ल या किसी समुदाय के रूप में समाज के किसी भी सेक्शन में इन सभी धारों पे कोई भी खास जो स्पेशल राइट किसी व्यक्ति को नहीं प्रदान किया जाता। अब जुडिशरी को इस बात के लिए स्पेशल राइट दिए गए हैं कि जुडिशरी इस बात का पूरी तरह से निरीक्षण रखे कि कोई व्यक्ति इसकी उल्लंघना ना करे। अब सभी व्यक्ति जो हैं, अब भारत की जो स्वतंत्रता के बाद सभी व्यक्ति कानून के सामने इक्वल समझे जाते हैं, कोई उनमें आपस में भेदभाव नहीं है। ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा। अब देखो, आपको पता है कि भारत में अलग अलग धर्मों जातियों के लोग रहते हैं, तो उनमें भाईचारा स्थापित रखना ये भी हमारे संविधान का एक मुख्य उद्देश्य है। और हमारा संविधान इस बात को एनकरेज करता है कि भारत में सामूहिक रूप से भाईचारा बना रहे। और भाईचारे की ये भावना भारतीय लोगों के बीच में शामिल की गई है ताकि उनमें आपस में धर्म के आधार पे किस तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म को अपने भाई बंधु के समान ही समझे। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं जो कि इन नागरिकों के बीच में धर्म, जाति, नस्ल या सेक्स, इन सभी आधारों पे भाईचारा स्थापित कर सके, इनमें कोई आपस में कोई भेदभाव ना हो। नेशनल इक्वालिटी एंड यूनिटी, राष्ट्रीय समानता और एकता। इस बात को भी भारतीय संविधान के माध्यम से ही स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान के आधार पे इस बात को भी स्थापित किया गया है कि भारत के देश जो अलग अलग समुदाय हैं वो यूनिटी बना के रखेंगे, भारत को एक मानेंगे और इसकी एकता के प्रति वो वचनबद्ध भी रहेंगे। टू इम्प्लीमेंट दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, ये जो यूनिटी का या इक्वालिटी का जो ऑब्जेक्टिव है, इसे प्राप्त करने के लिए देश में जो 42वां संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुई थी, उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग भारत के संविधान में इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वर्ड्स को शामिल किया गया है। अब इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संविधान ने अलग अलग लॉ भी स्थापित किए गए हैं। और ये उद्देश्य सिर्फ लिखित रूप में शामिल नहीं है, बल्कि इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी अलग अलग कानून बनाए गए हैं। और जो व्यक्ति इन कानूनों को तोड़ता है, उनका पालन नहीं करता है, तो उसको सजा मिलेगी। तो इस तरह बेटा, इस लेसन को पढ़ने के बाद हम इस बात पे पहुंचते हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि भारत के संविधान में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स शामिल किए गए हैं और इनको स्थापित करने के लिए बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 67 ईयर्स की जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता के बाद भी अभी तक हमारे देश की गवर्नमेंट जो है इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। कुछ लोग अभी भी भेदभाव करते हैं नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे। आज भी कुछ लोग धर्मों और सामाजिक ग्रुपों में बटे हुए हैं और इसी आधार पे वो अलग नेशन की मांग भी करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो बेटा, हमने देखा कि हमारे संविधान में क्या क्या बताया गया है
और क्या-क्या हम अभी तक हमने प्राप्त किया गया और उनको प्राप्त कैसे कर सकते हैं, इन सभी के लिए कानून भी बनाए गए हैं। तो हम सभी ने इन कानूनों का पालन करना है। आपको इस लेसन में इन सब के बारे में जानकारी मिली। आपको उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। तो आपने लेसन को भी साथ-साथ पढ़ लेना है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करना और मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाली वीडियोस अपने आप ही आपके पास पहुंच जाएंगी।